हेलो दोस्तों, वेलकम टू LKG क्लासेज। स्वागत करता हूं आपका हमारी नई वीडियो में। तो जैसे कि आज की क्लास आप देख सकते हो, ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है CET मैथ क्लास, CET मैथ। और इसके लिए टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की दूसरी क्लास होने वाली है। इसके पहले हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र लिख लिए थे सारे, कि घन का क्या सूत्र होता है, घनाभ का क्या होता है, प्रिज्म का क्या होता है, और गोले का क्या होता है, बेलन का क्या होता है, शंकु का क्या होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घन की सतह का क्षेत्रफल, एक घन की सतह का क्षेत्रफल 253.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी भुजा ज्ञात करो। इसकी भुजा ज्ञात करो। एक घन की सतह का क्षेत्रफल 253.5 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी भुजा ज्ञात करें। तो घन की सतह का क्षेत्रफल कितना दे रहा है? 253.5 सेंटीमीटर। घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। क्या होता है? 6a²। अब 6a² बराबर क्या दे रखा है? 253.5। ठीक है, तो a² बराबर 253.5 बटा 6। तो a² बराबर a² बराबर 6 का भाग देंगे, 6 चौका 24, 1 बचा 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 1 बचा, फिर 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12 बचा, 1 बार दिया, 1 बचा, फिर 6 दूनी 12, 3 बचा, 3 में 42.25 बटा 6, वो बटा 6 नहीं, a बराबर अंडररूट 42.25, 42.25 का क्या होगा? 5, और इधर हो जाएगा इसका 6। ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर उतार लो। उतार लिया होगा, हटा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उतार लिया करो। ठीक है, फिर आप बाद में उतार लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। एक घनाभ है, ठीक है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 448 वर्ग सेंटीमीटर। अगर लंबाई इसकी 18 है, लंबाई 18 है, ऊंचाई 8 है, ठीक है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अगर घनाभ है, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 448 वर्ग सेंटीमीटर है, लंबाई क्या है? 18, ऊंचाई क्या है? 8, और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, मतलब L क्या है? 18, H क्या है? 8, और बेस क्या है? ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद आगे आंसर की तरफ चले। घनाभ है, ठीक है, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का पूछ रहा है, ये संपूर्ण नहीं पूछ रहा है। चारों दीवारों का, चारों दीवारों का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा h, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा h। ठीक है, तो रख देते हैं इसमें 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है? 18, प्लस चौड़ाई गुणा 8 बराबर कितना दे रखा है? 448। 8 से काटते हैं इसको, 8 बन जाए 40,
और 8 चिक्की 48, फिर 2 से काट देते, 2 2 दूनी 4, ठीक है, 2 अंटे 16, तो 18 प्लस बी बराबर 28, तो बी क्या आ गया 10। कैसे किया देखो एक बार, घना आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल 448 दे रखा था, लंबाई कितनी है 18, ऊंचाई कितनी है 8, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई 18 है, ऊंचाई 8 है और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई कितनी है 18 प्लस चौड़ाई गुणा 8, ठीक है, बराबर 448। 8 से काट दिया 448 को, कितनी बार गया 56 बार, ठीक है, फिर 2 से 56 को काट दिया 28 बार, फिर 18 प्लस बी बराबर 28, तो बी का मान आ गया 10। उतारो, उतार लिया। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है 20 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई 6√6, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भाई, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है 20, विकर्ण की लंबाई कितनी 6√6, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है 20, और घन का विकर्ण, वो घनाभ का विकर्ण क्या होता है देख लो एक बार। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये क्या है घनाभ का विकर्ण, ठीक है। ये कितना दे रखा है 6√6। अब यहां से मैं इसे कर सकता हूं L² प्लस B² प्लस H² बराबर 6√6 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ये अंडर इधर आ गया, ठीक है, तो अंडर से स्क्वायर कट गया और दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। L² प्लस B² प्लस H² बराबर 36 चिक्की 216। अब क्या करेंगे देखो, L प्लस B प्लस H का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB BH और HL, ये आएगा। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 20 का क्या दे रखा है स्क्वायर, और L² प्लस B² प्लस H², ये क्या है L² प्लस B² प्लस H² 216, 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 216, 400 माइनस 216, 400 में से 216 गए तो, अरे 400 में से 216 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 1 गए तो 8 और 3 में से 2 गए तो 184, और ठीक है 184। ये क्या बचा 2LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL
ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL। अतः घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 184 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उतार लो। समझ में नहीं आया तो एक बार वो समझ लो। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। घनाभ का विकर्ण क्या दे रखा है, अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 6/6। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 6/6। तो इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, अंडर स्क्वायर से अंडर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, तो ये 216 आ गया। एल प्लस बी प्लस एच का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे 20 स्क्वायर, यहाँ पे 216, 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ से 400 माइनस 216 तो 184। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 184, क्योंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग मतलब सूत्र क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL। उतार लो। उतार लिया। अब आगे चलते हैं। एक घनाभ का आयतन एक 140 सेंटीमीटर क्यूब है। किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ के सभी किनारों का योग, घनाभ के सभी किनारों का योग किनारों का लंबाइयों का योग, किनारों की लंबाइयों का योग। देखो, एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या फॉर्मूला होता है घनाभ के आयतन का, L गुणा बी गुणा एच बराबर 140 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो क्या है, समीकरण नंबर 1। दो सतह, दो सतहों का क्षेत्रफल दे रखा है। पहली सतह L गुणा बी, L गुणा बी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी सतह B गुणा H,
20 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब h गुणा एल अपने पास नहीं है, h गुणा एल अपने पास नहीं है, h गुणा एल निकालेंगे। बात करते हैं एल गुणा बी की। समीकरण 2 व 1 से, ठीक है। एल गुणा बी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। h बराबर 140/28, 7 कैसे काट दो 20 और ये कट गए 4, कितने आ गए 5, h बराबर क्या आ गया 5। समीकरण 3 व 1 से, समीकरण 3 व 1 से l गुणा 20 बराबर 140, l बराबर 140/20, 7। l और h भी आ गया है, कितना है 7, h आ गया 5, ठीक है। अब l व h का मान समीकरण 1 में। मैं सीईटी के लिए क्लास ले रहा हूँ, लेकिन बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये समीकरण आपको वहाँ बनाने नहीं है, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव थोड़े आपके ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आप जल्दी जल्दी ये बना सको कि 2 सतहों का क्षेत्रफल दे रखा है, एल गुणा बी इसमें रख देते हैं, एच का मान आ जाएगा, बी गुणा एच इसमें रख देते हैं, एल का मान आ जाएगा। फटाफट इन दोनों को इनमें रख देंगे, बी का मान आ जाएगा और सूत्र लगा देंगे। एल व एच का मान समीकरण 1 में, तो एल व एच का मान 7 गुणा 5 गुणा बी बराबर 140, 7 से ये कट जाएगा 20 बार और 5 से ये कट जाएगा 4 बार। बी का मान कितना आ गया 4, ठीक है। अब क्या है, घन आपके सभी किनारों का योग, तो ये होता है 4 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। 4 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, 4 गुणा लंबाई कितनी है 7, चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है h, तो 4 गुणा 16 मतलब 164। उतारो, समझ लो एक बार क्या क्या किया। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन आपका आयतन होता है बराबर 140 दे रखा था, 2 सतहों का क्षेत्रफल दे रखा था, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 28, चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 20 और तो ऊंचाई गुणा लंबाई इसका नहीं दे रखा था। समीकरण 2 व 1 से लंबाई गुणा चौड़ाई का मान उसमें रखा तो h आ गया और चौड़ाई गुणा ऊंचाई का मान इसमें रखा तो लंबाई आ गई। लंबाई और ऊंचाई आ गई तो चौड़ाई निकाल सकते हैं फर्स्ट में रख के, ऐसे हमने लंबाई व ऊंचाई से चौड़ाई निकाल ली। अब घन की सभी किनारों का योग करना है, तो 4 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, तो ये निकाल लिया। उतारो, अगला क्वेश्चन देखो। आठ सेमी त्रिज्या वाले एक धातु 8 सेमी त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया और उससे पुनः 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है।
इन गोलियों की संख्या है। इन गोलियों की संख्या है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसमें पुनः 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है। तो इन गोलियों की संख्या है। अब ये देखो 8 सेमी त्रिज्या वाला गोला है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, गोला है। और उस गोले को क्या करेंगे, पिघलाएंगे। उस गोले को क्या करेंगे, पिघलाएंगे। और पिघलाने के बाद क्या करेंगे, उसमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाएंगे। तो उन गोलियों की संख्या पूछ रहा है। तो कैसे करते हैं इस सवाल को, देखो 8 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है उसका क्या लेंगे, आयतन। क्या लिखा था, गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। गोली की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आयतन इसका भी क्या होगा, वही 4/3। इसको R1 दे देता हूं, इसको R2 दे दूंगा। ठीक है। 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब गोलियों की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है, गोलियों की। गोलियों की संख्या निकालनी है। गोलियों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 से 4/3 पाई से पाई। R1 क्यूब, R1 क्यूब कितना है, R1 कितने है, 8, 8 गुणा 8 गुणा 8, 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। नीचे 3 पॉइंट है, ऊपर 3 जीरो लगा देंगे। 8 गुणा 8 गुणा 8 और 3 जीरो लगाए तो 1000। और जो 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। 5 से काट दूंगा, कितनी बार कटेगा, 400 बार, 200। ठीक है। 5 से काट दूंगा, कितनी बार कटेगा, 50, 40। ठीक है। और 5 से काट दूंगा, कितनी बार कटेगा, 8 बार। कितना आ जाएगा, 256 गोलियां। क्या आ जाएगी, 256 गोलियां। कैसे आई, एक बार और समझ लो। सॉरी, 8 का क्यूब होता है 512। 512 गुणा 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6, 1, 8 1 8 1 9, 8 पंजे 40, 4096। मैंने क्या किया, 8 को जोड़ दिया। ठीक है। और जोड़ के गुणा कर दिया। जोड़ के गुणा नहीं होगा, गुणा गुणा होगा। अब देखो 8 सेमी त्रिज्या वाला एक धातु का गोला पिघलाया जा रहा है और उसे पुनः 0.5 सेमी त्रिज्या की गोलियां बनाई जा रही है। तो 8 सेमी त्रिज्या है, उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन है, गोले का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब। गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और आयतन क्या है, 4/3 पाई R2 का क्यूब। गोलियों की संख्या 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दिया। R1 क्यूब 8 गुणा 8 गुणा 8, 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0। जितने पॉइंट होते हैं ऊपर उतने क्या लगा देते हैं, 0। 3 पॉइंट है, इसमें भी 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट, तो 3 पॉइंट है, 3 जीरो लगा दी। 5 गुणा 5 से वहाँ काट दिया 8 बार, तो 4096 गोली आ गई। उतार लो। उतार लिया होगा आपने। अब सुनो मेरी बात, देखो एलडीसी का पेपर भी हो गया और एलडीसी के पेपर में मैंने जो 5-7 टॉपिक हो चुके थे उसमें से सवाल आए हैं, चाहे आप देख लेना। और मैं उसको हल नहीं करवाऊँगा, क्यों, मुझे टाइम नहीं है अभी बिल्कुल भी। सुबह वीडियो बनाना, फिर और भी काम है, ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच, तो मैं ऐसे ही ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊँगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ एलडीसी के पेपर और एलडीसी कट ऑफ अच्छी रहेगी, ये मत मानना कि कम रहेगी, अच्छी रहेगी। और अच्छी मानकर ही एलडीसी का पेपर आप देकर आए होंगे। और मुझे ये लगता है अगर आपने मैथ, अगर आपकी अच्छी होगी मैथ और रीजनिंग, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है।
8 सेमी त्रिज्या वाला ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। देखो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, मैथ हम पूरी करेंगे उसके बाद ही रुकेंगे। मैथ को पूरी करके, चाहे मैंने एडवांस लेवल के सवाल, ये सब एडवांस में आता है, एडवांस मैथ में, ठीक है। और बेसिक में क्या आता है, जैसे मैंने शुरुआत में वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, अभी और भी चीज़ें हैं, सरल लाभ, हानि, ठीक है, वो सब हम करेंगे, हानि लाभ, ठीक, वो सब किस में आता है, बेसिक में। और एडवांस में क्या आता है, एडवांस में जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो एडवांस में आता है। जैसे त्रिकोमेट्री ले लिया आपने, त्रिकोणमिति ले ली, उसके बाद ये आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया, और वो क्या कहते हैं, परिमाप क्षेत्रफल ले लिया। तो ये सब किस में आते हैं, एडवांस में। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनते जाना आप, इसको हम पूरा करेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग की सीरीज चलाएंगे। अब जब तक आपका CET का पेपर होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपने किसी ने कमेंट भी नहीं किया कि मैं रीजनिंग की सीरीज चलाऊं, इसलिए मैंने रीजनिंग की सीरीज नहीं चलाई है, ठीक है। आप कहोगे तभी चलाऊंगा, और अभी भी मैं यही कहूँगा, आप कहोगे तब चलाऊंगा। वीडियो को पूरी देखा करें ताकि आपको हर कंसेप्ट समझ में आए। अगर वीडियो को पूरी देखोगे तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएंगे, नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।